क्या एआई और मशीनें वाकई हमारी नौकरियां छीन रही हैं, या फिर जो थोड़ी बहुत बच गई हैं उन्हें पूरी तरह से बदल रही हैं? ये आज के मॉडर्न लेबर मार्केट का सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना सवाल है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इकोनॉमिक्स ऑफ ऑटोमेशन को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। पुराने जमाने के फैक्ट्री फ्लोर से लेकर आज के एडवांस्ड जेनरेटिव एआई तक काम करने के तरीकों में जो भी ऐतिहासिक बदलाव आए हैं, उन सब पर हमारी नजर रहेगी। इस चर्चा को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, सिकुड़ता हुआ मिडिल क्लास। दूसरा, रूटीन और नॉन रूटीन काम का फर्क। तीसरा, जॉबलेस रिकवरी का पैटर्न। चौथा, एआई का व्हाइट कॉलर जॉब्स पर असर। और आखिर में यूबीआई और जॉब गारंटी के बीच की बहस। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, गायब होता हुआ मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास। इस यू शेप्ड कर्व को ध्यान से देखिए। ये ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट में ऑटोर और डॉन की रिसर्च से सामने आया है, और सच कहूं तो ये डेटा काफी हैरान करने वाला है। 1980 से लेकर 2005 तक सबसे कम और सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों में तो जबरदस्त ग्रोथ हुई, लेकिन जो बीच का हिस्सा था वो पूरी तरह से नीचे धंस गया। यानी हाई पेइंग और लो पेइंग जॉब्स बढ़ी, पर मिडिल क्लास जॉब्स का सफाया होने लगा। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे ही जॉब पोलराइजेशन कहते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम समझेंगे रूटीन और नॉन रूटीन काम के बीच का असली फर्क। इस जॉब पोलराइजेशन को ठीक से समझने के लिए हमें काम को 2 पैमानों पर देखना होगा। पहला, मानसिक बनाम शारीरिक काम, और दूसरा, रूटीन बनाम नॉन रूटीन काम। जो रूटीन काम होते हैं ना, यानी वो काम जो सेट नियमों और स्टेप से चलते हैं, जैसे डेटा एंट्री या मशीन ऑपरेट करना, उन्हें ऑटोमेट करना सबसे आसान होता है। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो इन्हीं रूटीन जॉब्स ने हमारे मिडिल क्लास को खड़ा किया था। वहीं दूसरी तरफ नॉन रूटीन जॉब्स, जहां इंसानी दिमाग, क्रिएटिविटी या लोगों से बातचीत की जरूरत पड़ती है, वो अब तक ऑटोमेशन की इस आंधी से बचे हुए थे। यहाँ से हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है जॉबलेस रिकवरी का अनोखा फिनोमिनन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रूटीन नौकरियां आखिर जाती कब है। जेमोविच और स्यू का हिस्टोरिकल डेटा इसका एक बड़ा ही चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है। डेटा के मुताबिक जब भी इकोनॉमी में रिसेशन यानी मंदी आती है, तभी इन रूटीन जॉब्स में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की जाती है। असल में इन नौकरियों का 88% नुकसान मंदी आने के 12 महीने के अंदर ही हो जाता है। सबसे बुरी बात यह है कि मंदी के बाद इकोनॉमी तो वापस खड़ी हो जाती है, पर ये रूटीन जॉब्स ये कभी लौट कर नहीं आती। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स की कहानी है, तो आपको बता दूं कि इस पूरे जॉब पोलराइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा सिर्फ 38% है। इसका मतलब साफ है, ऑटोमेशन का असर सिर्फ फैक्ट्री फ्लोर्स तक महदूद नहीं है, इसने एक बहुत बड़े व्यावसायिक वर्ग को अपनी चपेट में ले लिया है। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एआई और हमारी व्हाइट कॉलर जॉब्स। यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जेनरेटिव एआई के आने के बाद से ऑटोमेशन का टारगेट अब सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं रही, बल्कि उसके निशाने पर अब व्हाइट कॉलर नौकरियां आ गई हैं। जेपी मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च के आंकड़ों के हिसाब से मार्च 2025 तक कॉलेज ग्रेजुएट्स के बीच जहां बेरोजगारी की दर बढ़कर 5.8% तक पहुंच गई है, ये पिछले 4 सालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी जिसे हम नॉलेज बेस्ड जॉब्स कहते थे, वो भी अब अजेय नहीं रही। अगर हम स्पेसिफिकली उन फील्ड्स को देखें जिन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, तो उसमें एंथ्रोपोलॉजी जैसे विषय तो शामिल हैं ही। लेकिन सच में जो बात डराती है वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसी फील्ड्स का इस लिस्ट में होना। सोचिए, जिन करियर्स को कल तक सबसे सेफ माना जाता था, आज वहाँ बेरोजगारी सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। एआई ने इन क्षेत्रों में अपना भारी असर दिखाना शुरू कर दिया है। ये सब कितनी तेजी से हो रहा है, इसे इस टाइमलाइन से समझिए। 2022 से पहले टेक इंडस्ट्री में लगातार नौकरियां बढ़ रही थीं, सब बढ़िया चल रहा था। फिर आता है 2022 का आखिरी दौर, जब चैट जीपीटी दुनिया के सामने आया, और उसके बाद का हाल देखिए। क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब सर्च और कंप्यूटर सिस्टम्स डिज़ाइन जैसे कोर टेक सेक्टर्स में हायरिंग अचानक से जैसे रुक सी गई है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ने रातों रात हजारों बिजनेस स्ट्रैटेजीज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है।
इस बदलाव की गंभीरता को समझने के लिए जेपी मॉर्गन के सीनियर यूएस इकोनॉमिस्ट मूरत टेस्की की ये बात सुनिए। वो कहते हैं कि एआई टूल्स को अपनाने की रफ्तार और इसका दायरा इतना बड़ा है कि ये उन ऑक्यूपेशंस को भी बड़े पैमाने पर खत्म कर सकता है जो मुख्य रूप से नॉन रूटीन कॉग्निटिव कैटेगरी में आते थे। इसे अगर आसान भाषा में कहें तो अगली आर्थिक मंदी जब भी आएगी उसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और लॉयर्स जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली नौकरियों को भी एक बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। आखिर में हम आते हैं अपने 5वें और अंतिम पड़ाव पर, यूबीआई बनाम जॉब गारंटी। जब इकोनॉमी और लेबर मार्केट में इतने बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव आ रहे हैं तो इनसे निपटने के लिए आखिर सॉल्यूशन क्या है? आज के वक्त में 2 बड़ी पॉलिसीज पर काफ़ी जोर शोर से चर्चा चल रही है। पहली है यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई, जो एक अनकंडीशनल सिस्टम है जहां हर नागरिक को बिना किसी शर्त के एक फिक्स्ड बेसिक आमदनी दी जाती है। दूसरी तरफ है जॉब गारंटी, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार अंतिम विकल्प के तौर पर गारंटी लेती है कि जो भी इंसान काम करना चाहता है उसे नौकरी जरूर दी जाएगी। रेडिट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इस बारे में लगातार बहस चलती रहती है। जो लोग यूबीआई को सपोर्ट करते हैं उनका मानना है कि इंसान का वक्त और उसकी जिंदगी उसकी अपनी है। यूबीआई से इंसानी गरिमा बनी रहती है और वेलफेयर सिस्टम से जुड़ा हुआ स्टिग्मा या निगरानी भी कम होती है। पर दूसरी तरफ इसके आलोचक ये सवाल उठाते हैं कि इसके आने से हमारी इकोनॉमी का बैलेंस बिगड़ सकता है और सबसे बड़ा डर है इन्फ्लेशन का, यानी महंगाई का आसमान छूने लगना। वहीं जॉब गारंटी को सपोर्ट करने वालों के अपने अलग तर्क हैं। उनका कहना है कि काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, ये समाज के साथ जुड़ाव और एक रूटीन को बनाए रखता है। एक गारंटी जॉब लोगों को बेरोजगारी के कलंक से बचाती है और मार्केट में वेजेस को स्टेबल करती है। लेकिन इस पॉलिसी के क्रिटिक्स पूछते हैं कि अगर ये नौकरियां मार्केट वैल्यू नहीं पैदा कर पाएंगी तो क्या ये सिर्फ अर्थहीन काम बनकर नहीं रह जाएंगी? और अगर ये प्राइवेट सेक्टर के साथ कम्पीट करने लगी तो यहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ने का सीधा खतरा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहीं आके ठहरता है, हमारी सोसाइटी एक ऐसे नए दौर में खुद को कैसे ढालेगी जहां पैसा और इकोनॉमी चलाने के लिए इंसानी श्रम यानी हमारी मेहनत प्राइमरी इंजन रह ही नहीं जाएगी? ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर अभी से लगातार सोचना और बहस करना बेहद ज़रूरी है। हमारे इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको भी भविष्य के इस बदलते अर्थशास्त्र के बारे में सोचने पर मजबूर ज़रूर किया होगा।